बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन सलात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम जिंदगी में कभी कभी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़े गलत फैसले करते हैं। चूँकि हमने किए होते, उसकी ज़िम्मेदारी हम लेने पे तैयार नहीं होते और कोई ना कोई कमज़ोर चीज़ ढूंढते हैं जिस पर मुद्दा डाला जा सके। मेरी ज़िंदगी से अजीबोगरीब फाइंडिंग्स हैं। लाइक एक बंदा 20-25 साल बैंक में रहा हो, तो आप सोचिए उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है। लोगों का पैसा आया, उसने डॉक्यूमेंट किया, उसने हिसाब किताब किया, लेजर बनाए, क्रेडिट और आना जाना, यानी जो या तो टाइप कर दिया या पहले रजिस्टर में लिखते होते थे। उसने लोगों के पैसों को कभी इन्वेस्ट नहीं किया, उसने कभी उनसे इस्तेमाल फर्स्ट हैंड इस्तेमाल करके बिज़नेस नहीं किया होता। बैंकों में बिज़नेस करने वाले और लोग हैं, इन्वेस्ट करने वाला जो पूरा सेटअप है, स्ट्रक्चर है, वो और होता है। आम जो बैंकर है, जो आम मैनेजर तक ये कहीं सजेस्ट कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं कि लोन दे दें। जो उसकी डिटेलिंग है वो चेक करने वाली टीम और होती है। सो जितने लोग बैंकों से जिन्होंने ले लेते हैं, अर्ली रिटायरमेंट ले ली, शेक हैंड कर लिया, अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ साल पहले तक गोल्डन शेक हैंड वाले इतने लोग होते थे। इनको 60-70 लाख करोड़ का पैसा मिल जाता था। अब आप सोचिए, एकदम से ये पैसा आया, फिर समझ नहीं आता था क्या करें। और ये ज़िंदगी भर आपने बिज़नेस नहीं किया, आपके अब्बा ने नहीं किया, आपके चचा ने नहीं किया, और अब आप सोचते हो मैं क्या करूं। तो सबसे बड़ा ब्लंडर लोग ये करते हैं, प्रॉपर्टी में जाके बैठ जाते हैं। और प्रॉपर्टी में आपको कभी डील ही नहीं किया। आपको नज़र क्या आता है, फ़लाँ प्रॉपर्टी डील है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है। ये थोड़ी आप जानते हैं कि उसने कितने ही लोगों के कब्ज़े और कितनी ही नाजायज़ अलाटमेंटें और कितनी फाइलें झूठी बेची हुई हैं, ये तो नहीं जानते। अच्छा, अब आप वो कर नहीं सकते क्योंकि आप उतने डंडी पट्टी वाले नहीं हैं। तो 1 करोड़ से तो एक प्लाट नहीं आता। फिर आप अपने घर के को पुराने प्लाट वो इन्वेस्टमेंट करनी है। सब ऐसे लोग डूब जाते हैं। कुछ को शौक़ होता है कि अच्छा कोई डेयरी फार्मिंग कर लेते हैं। तो डेयरी फार्मिंग करने के लिए आपको मट्टी होना पड़ेगा। आपको उन भैंसों के साथ, गायों के साथ, ये नहीं हो सकता कि आप दफ्तर में बैठें और भैंसें गायें डकरा रही हैं भूख से और कोई पूछने वाला नहीं है, और भी वो बीमार हैं और आपको ये नहीं पता कि किसने इलाज कराना और कैसे करना। उनका दूध कब जाएगा, कितना जाएगा, कैसे जाएगा, लोगों से पैसे, ये पूरा सर्कल है। अच्छा, उसमें फिर पैसे डुबोने के बाद फिर खाली हाथ होके बैठ जाते हैं। इसी तौर पे एक तीसरा काम भी करते हैं, और वो ये कि किसी को दे दिए इन्वेस्टमेंट के लिए कि तुम बिज़नेस करो और मुझे इतना हिस्सा दे देना। 2 माह पैसे मिलेंगे आपको, 3 माह मिल जाएंगे, उसके बाद कभी नहीं मिलेंगे। कोई सगा भी आपको क्यों कमा के देगा। आज जिस बात को आपको मैं बताने लगा हूँ कि जिन घरों में पहले ज़मीन स्मूथ चल रही होती है, खुशी से, मोहब्बत से, वहाँ जब मियाँ गलत फ़ैसले करने लगते हैं तो पहले वहाँ से मोहब्बत रुखसत होती है। पहले शुरू में कम होती है, फिर रुखसत होती है, फिर केयर कम होती है, और फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि मोहब्बत का नामो निशान उस घर में नहीं मिलता। चूँकि आपकी बीवी, आपके बच्चे आपको रोक नहीं सकते इन गलत फ़ैसलों पे। एक वक्त होता है आपके पास बड़ी गाड़ी होती है, शानदार 1800 सीसी, 2000 सीसी, फिर वो बिकती है, फिर आप कल्टस पे आ जाते हैं, फिर वो बिकती है, फिर आल्टो पे आ जाते हैं, और फिर आप आते हैं मोटरसाइकिल पे। ये वो होता है जब आपका अंदर बाहर हर अकाउंट खाली हो चुका होता है। ऐसे में बहुत कम ख़वातीन होती हैं जो खुशबख्त हों, जिनका अपना रिस्क लगा हुआ, कि जिनकी अपनी ज़िंदगी स्मूथ चल रही हो। अब ये वो वक्त है जब आप बच्चों की फ़ीसें भी नहीं दे सकते। जिन जिन पे आपको तकिया होता, सबसे पहले वो पंजाबी में कहते हैं चगा चौक के दिखा देना कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लुट गए, नुकसान हो गया, अब आप उनका क्या कर लेंगे। कभी भी जो सारे अंडे हैं किसी एक बिज़नेस में जो आपने कभी किया ना हो, मत डाला करें। उसका इम्पेक्ट सिर्फ ये नहीं होता कि आप माली तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं, उसका इम्पेक्ट ये होता है कि आपकी खानगी ज़िंदगी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपकी अपने बच्चों के साथ और आपकी सोशल लाइफ सब बर्बाद हो जाती है। आप फिर लोगों से मुंह छुपाते फिरते हो। किसको बताएंगे कि इट्स माय
मिस्टेक, इट्स माई फॉल्ट। कोई भी बंदा ये मान, ख़वातीन ये गलतियाँ कम करती हैं। इस तरह के ब्लंडर आप ख़वातीन को करते नहीं देखोगे कि सारे अंडे उठा के किसी एक मुर्गी के नीचे रख दें और वो सारे पे ख़राब निकले, पर इट हैपन्स। ज़िंदगी जो सिखाती है। इन दिनों एक बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही समझदार ख़ातून से मेरी बात हुई और इस वक्त वो कराची में हैं और हैं वैसे पंजाब से। वो कहती हैं कि अब तो मेरा मियाँ रूठ भी जाए तो उसको मनाने का मेरा मन नहीं करता। उसने हमको इतनी तकलीफ़ दी है, मेरे बच्चों को और मुझे, यानी ना सिर्फ नान और नफ़का की तरफ से, मैं अपने भाइयों से मांग मांग कर चीज़ें पूरी करती आ रही हूँ पिछले एक तवील अरसे से। और अब वो डिप्रेशन में कमरे में पड़ा रहता है, कहीं जाना हो तो मोटरसाइकिल को किक मारेगा चला जाएगा। वो अब दोबारा ना हिम्मत जुटा पा रहा है कि ज़िंदगी में कैसे करूं, और ना अपने किसी पुराने फ़ैसले की गलती को वो मानने पे तैयार है। तो नतीजतन ये हुआ कि उसने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। एक अनसक्सेसफुल शख्स था, अब तो जो शादी है वो भी मेरी अनसक्सेसफुल उसने कर दी है। फिर जो उसने अगला जुमला कहा वो बहुत शानदार था। उसने कहा सर, जो मुझे माली नुकसान हुआ वो अलग हुआ, मुझे जो सोशल नुकसान हुआ वो अलग हुआ, पर जो मेरा इमोशनल डैमेज है वो इतना ज़्यादा है कि मैं वो कहाँ से पूरा करूँ, वो तो पूरा नहीं कर सकता। सो अंदर से मैं खाली हो गई हूँ, एक ढोल की तरह बजने वाली। तो ऐ ख़वातीन और हज़रात, मसला पैसे की कमी बेशी का नहीं होता, मसला चीज़ों के बारे में बर वक्त फ़ैसला करने का। और अगर उस वक्त आप अपनी बीवी से मशवरा कर लो कि मेरे पास 1 करोड़ आ गया है, 2 करोड़ आ गए हैं, तो मैं इसको क्या करूं। पढ़ी लिखी बीवियां रहमत हैं, ब्लेसिंग हैं। वो अपने किसी न किसी तो और मशवरा करेगी और आप डूबने से बच जाओगे। लेकिन चूँकि हम इस बात को कभी भी नहीं मानते कि हम अक्ल कुल नहीं हैं, हम अक्ल कुल नहीं होते। जिस शोबे पे, जिस लाइन पे या जिस रूट पे चले हों, बस वो रूट आपको होगा। एक टीचर सारी उम्र पढ़ाते पढ़ाते बिजनेसमैन कैसे बन जाएगा? को तुक्का किसी का लग गया, जो एक्सेप्शंस हैं दैट्स एवरीवेयर, मगर जो जनरल प्रैक्टिस है वो ऐसी नहीं होती। सो अपने बच्चों को भी और अपनी बच्चियों को भी जब कभी बैठे आपस में गपशप हो, जो लोगों के बुरे तजर्बे होते हैं, जो बुरी मिसालें होती हैं, वो ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि फ़लाँ ने कैसे अपने घर बार पूरी बनी बनाई वो जो इज़्ज़त की एक स्टेट होती है उसको बर्बाद कर दिया। अल्लाह ना करे कभी आपको ये दुख देखना पड़े। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।